हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप चलो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि अभी करेंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें आपको कोई पाइल नहीं सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो भी आपको सिनेरियो या जो भी सिचुएशन मैच करता है वो आप अपने लिए ले सकते हैं। तो यहाँ हम आपके भी फीलिंग्स देखेंगे और आपके पर्सन के भी आपके लिए क्या फीलिंग्स है वो देखेंगे। तो आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला है 3 ऑफ हार्ट, 3 ऑफ डायमंड, 7 ऑफ हार्ट, 9 ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ क्लब और 7 ऑफ डायमंड। तो यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। तो आपके पर्सन जो है वो करंटली क्या फील कर रहे हैं। आप लोग के बीच में जो डिस्टेंस बना है वो थर्ड पार्टी की वजह से बन चुका है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपके पर्सन बहुत दूर रहते हो, या फिर आप दोनों के बीच में फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस यहाँ बन गया है और ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। तो आपके जो पर्सन है वो अभी आपके लिए ऐसे फील कर रहे हैं कि वो जो थर्ड पार्टी है उनसे वो अभी इतना इमोशनली अटैच्ड नहीं फील करते हैं, इमोशनली उनसे थोड़ा डिस्टेंस फील करते हैं, मीन्स इमोशनली उनसे अट्रैक्टेड नहीं फील करते हैं। और उनका फोकस भी, आपके जो पर्सन का फोकस है वो भी थर्ड पार्टी की तरफ इतना नहीं है। अगर वो उस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस थर्ड पार्टी जो है उनके साथ एक तो फोकस उनकी तरफ है नहीं, और सेकेंडली ये ऑन ऑफ भी रहते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि इनका मन कहीं और है। यहाँ 7 ऑफ हार्ट और 7 ऑफ डायमंड है। इनका मन है दोबारा जो है, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क में फोकस्ड है, अभी अपने फाइनेंसेस की तरफ बहुत फोकस्ड है। हो सकता है अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के इसमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या फिर यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि ये दोबारा दूसरे किसी के लिए फोकस है। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए अभी आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ जो है रिलेशनशिप उसको दोबारा ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये इनसे खुश नहीं है। तो एक बार हम ये 7 ऑफ डायमंड को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज 7 ऑफ डायमंड रिप्रेजेंटिंग हियर? व्हाट इज 7 ऑफ डायमंड रिप्रेजेंटिंग हियर? यहाँ पर है 6 ऑफ स्पेड। तो 6 ऑफ स्पेड बता रहा है कि ये जो है जिस भी सिचुएशन में है उससे मूव आउट होना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान आपके पर्सन हो चुके हैं। तो अभी आपके लिए उनकी फीलिंग्स यही है कि वो थर्ड पार्टी के साथ अभी खुश नहीं है। और देखते हैं, और इसको भी कर लेते हैं एक बार। 7 ऑफ हार्ट, व्हाट इज 7 ऑफ हार्ट रिप्रेजेंटिंग हियर? 6 ऑफ हार्ट। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो आप ही के पास मूव ऑन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी, जैसे मैंने कहा कि अभी उनके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो उनसे बहुत या तो ऊब चुके हैं या फिर वो उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। और देखते हैं उन्होंने भी जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन करेंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ एस ऑफ वैंड्स आया है, तो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स।
ठीक है। यहाँ जो हमें कार्ड आया था ये एस ऑफ वेंट्स। तो यहाँ जो है 10 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट, ये अभी बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं। उन्होंने पास्ट में जो थर्ड पार्टी की वजह से आपको हर्ट किया था, उसकी वजह से अब ये उनको रियलाइजेशन हो रही है और ये अब वो चीज़ इनके दिल में बिल्कुल घर कर गई है कि इन्होंने जो भी किया है पास्ट में वो आपको बहुत तकलीफ उन्होंने पहुंचाई है, उन्हें ये अब रियलाइजेशन हो रहा है। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास कोई एक्शन लेके आना चाहते हैं आपके क्योंकि आपको ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब वेंट्स यहाँ पर आया है। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन उनके दिल में बहुत ये सारी चीज़ें चल रही है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है पास्ट में। तो उनको इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी है और इन्होंने जो है होप भी छोड़ दी है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा वो आपके पास कैसे आए, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में इतना हर्ट किया है। तो आप क्या मुंह लेकर आपके पास आए और आपसे माफ़ी मांगे, तो ये चीज़ आपके पर्सन के अभी बहुत ज़्यादा दिल में चल रही है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास आए और जो भी ये आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी पास्ट में, उन चीज़ों के बारे में वो आपसे खुल के बात करे और चीज़ों को ठीक करना आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ है हैंग्ड मैन और सेकंड कार्ड है रिवर्स कैसे हो गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने रिवर्स नहीं रखा था पर रिवर्स हो गया, कोई बात नहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और है 3 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर है हैंगमैन। तो हैंगमैन बता रहा है कि बहुत टाइम तक आप इस सिचुएशन में अटके रहे, क्योंकि इस पर्सन ने हो सकता है कि पास्ट में अपने काम को या फिर थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्होंने प्रेफरेंस दिया, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में रहे, हैंगमैन वाले पोजीशन में आप रहे। तो आप इस सिचुएशन से अब बाहर निकलना चाह रहे हो, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप था आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा था। तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ रिवर्स्ड आया है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप इन चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा अब ध्यान दे रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप अपना कुछ शुरू कर रहे हो या फिर आप अपना जो है कुछ वर्क शुरू किए हो या फिर अपना कोई बिजनेस शुरू किए हो, जिसमें कि आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो और आप इन चीज़ों के बारे में इतना आप अभी नहीं सोच रहे हो कि रिकन्सिलेशन होगा कि नहीं। तो यहाँ आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस कर रहे हो और आप अब कंफ्यूजन आपको नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और क्योंकि आप इस एनर्जी में आप नहीं रहना चाहते, फिर भी रह कर आपको आपके पर्सन के बारे में जो है बातें याद आती है यहाँ, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने पर्सन को, फिर भी यहाँ आपके दिल में फिर भी ये चाहत है कि आप रिकन्सिलेशन इस पर्सन के साथ चाहते हैं। यहाँ पर जो आया था हमें एंड ऑफ द डेक, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, डेथ और रीबर्थ। तो बहुत ज़्यादा आपने अपने अंदर अपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। आप बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे जो भी सिचुएशन चल रहा था, अब आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप ले जा रहे हो। आप में क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई है, जो आप पहले आप बहुत ज़्यादा दूसरों
के लिए सोचते थे, अब अभी भी आप सोचते हैं दूसरों के लिए, पर आप अपने बारे में भी अब सोचना शुरू कर चुके हैं। और हम रोमांस एंजल में देखते हैं आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं करेंटली। जिन्होंने भी ग्रुप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन करेंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। अनरिक्विटेड लव, लव योरसेल्फ फर्स्ट। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और वेडिंग, अनरिक्विटेड लव। तो अब आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनकी जितनी अभी पहले केयर करते थे, अब आप उतनी नहीं करते हो, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, और आपके अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। अब इस पर्सन के दिल में आ रहा है कि काश उन्होंने आपसे मैरिज की होती, और अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये आपके पास मैरिज का प्रपोजल लेकर भी आ सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो। रीडिंग देख रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। रीडिंग देख रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, फॉरगिविंग एंड लर्निंग एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो आप अपने लाइफ में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इस इंसान को आप अपने दिल से माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आप ट्राई कर रहे हो कि इन्हें माफ़ कर दो, जो भी पास्ट में हुआ था उन चीज़ों के लिए। तो आप अब आपने सारी चीज़ें जो है गॉड के ऊपर छोड़ दी है, भगवान के ऊपर छोड़ दी है, कि जो होगा वही गॉड देखेंगे। और अगर ये आपके पर्सन एक्चुअल में आपके सोलमेट हैं तो ये आपके पास खुद वापस आएंगे, नहीं तो आपके लिए जो सोलमेट बना हुआ है भगवान उन्हें या एंजल्स उन्हें आपके पास भेज देंगे। आपके लिए एंड ऑफ द डे ट्रू लव है। आप इस पर्सन को ट्रू लव करते हो, पर आप अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, साथ में हम मैसेज ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिर रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि इन्होंने पास्ट में थर्ड पार्टी जो है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, और आपको या तो छोड़ के चले गए थे या उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी। ठीक है, उन्हें कभी कभी लगता है कि आप उन्हें प्यार नहीं करते थे। आई रिवाइंड माई मेमोरीज विथ यू एवरी डे। तो आपके साथ बिताए हुए सारे मेमोरीज को आपके पर्सन हमेशा याद करते हैं। आई एम फेड ऑफ यू। तो कभी कभी वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। तो आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यू आर माई फर्स्ट लव। तो आपको अपना वो पहला प्यार समझते हैं। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ दोस्ती भी खो दी है। वाई वी मेट वेन वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाह रहे हैं कि हम क्यों मिले थे अगर किस्मत में साथ नहीं लिखा था। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो आपके बिना बिल्कुल अधूरे आपके पर्सन फील करते हैं। तो अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। पहला है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, और डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे।
ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो भी आपके लाइफ में टफ सिचुएशन था, जो भी प्रॉब्लम्स वाले सिचुएशन थे, अब वो एंड होने वाले हैं। आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करेंगे जिसके वजह से आपको बहुत खुद के ऊपर गर्व होगा और आपके अंदर वो जो है हिम्मत भी आएगी। तो आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, तो घमंड को आप रास्ते में ना आने दे, ये भी आपको एंजल्स बताना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी, जो ये टाइमलेस थी और ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।